हाय गाइस, होप यू हैड अ गुड ट्रेडिंग डे टुडे। देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ और कल हम मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू आवर कैंडल लाइट्स चार्ट फर्स्ट। सो निफ्टी अगेन आपने देखा रहेगा तो आर एस आई 60 और पिंक लाइन के यहाँ से एक बाउंस दिया है। तो ये पिंक लाइन एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये हमने काफी दिन से देखा है। सो आज भी पिंक लाइन ने मार्केट को सरवाइव किया। सो मार्केट एक इनसाइड बार कैंडल बनाया है एंड एक काइंड ऑफ गुड सेटअप है, आइदर अप और आइदर डाउन साइड। सो 2 days low if broken, definitely we can see towards first target would be the black line, but on the upside then the momentum on the upside will continue into the market। बट अगर आप देख रहे हो ओवरऑल मार्केट कंसोलिडेशन में ही है। लेट्स सी आज ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ एंड ऑर्डर फ्लो वुड हैव हेल्प्ड यू और नॉट। सो आज ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ, सो सिंस मॉर्निंग व्हेन वी हैव ओपनड मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, बट वहां से एक मार्केट ने एक कंसोलिडेशन मोमेंटम दिया। तो आज मार्केट में कुछ ऑप्शन बायर के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। ऑप्शन बायर को आज फायदा नहीं हुआ रहेगा, बिकॉज मार्केट बहुत चॉपीनेस के साथ ट्रेड कर रहा था। अगर आप देखोगे तो ये जो व्हाइट कैंडल है, जो हाईएस्ट कैंडल है, उसी के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। और जो हमने लेवल्स ड्रॉ आउट किए थे उस दिन भी इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लेके इसी लेवल को मार्केट सपोर्ट ले रहा है बेसिकली। और वहां से एक फिर से एक शार्प 50-60 पॉइंट का एक अप मूव मार्केट ने दिया है। ठीक है, अभी क्या नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। सो नाउ जो आज जो लो मेड किया है मार्केट ने, ओके, दिस शुड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द मार्केट फॉर द कमिंग डेज। ओके, सो दिस इज द गुड सपोर्ट जोन। अबाउ दिस अगर आप देखोगे तो आज का हाई कल के ऑरेंज लाइन के हाई के आसपास ही था। कल का ऑरेंज लाइन हाई तोड़ नहीं पाया एंड देन उसके बाद इफ दिस ऑरेंज लाइन ब्रेक्स देन वी कैन सी अ टारगेट ऑफ 18740 जहां पे सिंगल प्रिंट है। सो जो एक्चुअल अपमूव मार्केट में स्टार्ट होगा वो इसी जोन के अबव होगा, ये हमने डिस्कस किया है। 18740 से लेके 18755, ये 15 पॉइंट का जो जो एरिया है, ये काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है। इस एरिया के ऊपर जाएगा तभी नेक्स्ट अपमूव मार्केट में स्टार्ट होगा। तब तक यू हैव टू वेट एंड वॉच। अगर आप ऑर्डर फ्लो की बात करोगे तो ऑर्डर फ्लो में सवेरे से निफ्टी में बाइंग दिख रहा था, इवन इफ इन द फर्स्ट सेशन से ही निफ्टी में बाइंग दिख रहा था। बट जो अपना लेवल होता है एक 7500 का, वो लेवल मार्केट में ज्यादा आया नहीं, मतलब उसके ऊपर मार्केट ज्यादा कुछ गया नहीं। सो अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव क्लोज ही दिया है, बट एक बड़ा मोमेंटम मार्केट ने आज दिया नहीं, बिकॉज मार्केट 7500 टू 8000 के रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया ऑर्डर फ्लो में। सो दिस इज हाउ ऑर्डर फ्लो कैन हेल्प यू कि किस दिन ऑप्शन बाय करना है और किस दिन ऑप्शन नहीं बाय करना है। सो आज ऑप्शन नॉन बायर का डे था, यहाँ पे आज ऑर्डर फ्लो में हमें आज क्लियरली दिख रहा था। और अगर आप देखोगे तो इनिशियल से बाइंग हो रहा था, बट धीरे धीरे बाइंग होने के बाद मार्केट चॉपीनेस ही दिख रहा था। तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े प्लेयर्स मार्केट में आज इतने एक्टिव थे नहीं। उसके बाद आई थिंक एक ही लेवल के आसपास बड़ा बायर आई हैव सीन विच इज अराउंड 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके बाद एक 840 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये दो ही कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली बड़े बायर्स के दिख रहे थे। बट ओवरऑल आज मार्केट में बड़े बायर्स का, बड़े लोगों का अकाल पड़ा हुआ था। सो एनीवेज दैट्स हाउ इट इज। ये हुआ निफ्टी। देन लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो 20 में होल्ड कर रहा है और काफी दिन से कंसोलिडेशन जोन में है, तो 20 में होल्ड कर रहा है। आज अगर देखोगे तो एक स्वीट कैंडल बनाया है। आई लाइक सच कैंडल्स, सो आई कॉल देम एज अ स्वीट कैंडल्स। सो आज एक स्वीट कैंडल बनाया है बैंक निफ्टी ने, 20 के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है। आरएसआई थका हुआ लग रहा है एंड आरएसआई अराउंड 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज बैंक निफ्टी। तो डेफिनेटली वेयर यू कैन सी द अपसाइड। आज का हैमर का हाई क्रॉस हुआ तो एक थोड़ा सा शार्प अप मूव आ सकता है, और अगर आज का लो ब्रेक हुआ तो एक डेफिनेटली थोड़ा सा डाउन साइड के इसमें विच इज अराउंड 43 800 के आसपास एक एक मार्केट टेस्ट करने के लिए आ सकता है। एंड आई थिंक लॉन्ग, अगर थोड़ा सा और लॉन्ग देखोगे तो 43 700 के आसपास एक अच्छा मार्केट के लिए सपोर्ट है। गाइस वी डिस्कस ऑलवेज फ्यूचर लेवल्स, कीप दिस इन माइंड, ओके। नाउ आज
ऑर्डर फ्लो मार्केट प्रोफाइल में देखते हैं क्या हुआ। सो मार्केट प्रोफाइल में हमने ये लेवल के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आप देखोगे तो बहुत दिन से लास्ट वीडियो में हमने ये लेवल मार्क भी किया था। यहाँ पे एक सिंगल प्रिंट सपोर्ट था। एग्जैक्टली मार्केट आज उसी के आसपास लो बना के मार्केट ने एक काफी काफी क्या बोलते हैं उसको, एक साइडवेज मोमेंटम दिया। अगर आप आज का हाई भी देखते हो तो सिंगल प्रिंट का हाई है, लो भी देखोगे तो सिंगल प्रिंट का हाई है। सो दिस इज हाउ सिंगल प्रिंट्स वर्क्स इनटू द मार्केट। दिस इज हाउ परफेक्टली दे आर, they work. So if you see the low of this single print and द लो ऑफ दिस सिंगल प्रिंट, इन दोनों के बीच में ही मार्केट आज ट्रेड करता रहा, आप देख भी सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है मार्केट के लिए, नेक्स्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जो सपोर्ट है वो अराउंड 43,950 के आसपास है। एंड देन उसके बाद एक मेजर सपोर्ट जो हम काफी दिन से डिस्कस कर रहे हैं वो 43,840 और 850 के आसपास है। सो कीप एन ऑन ऑन दिस। ऑन द अपसाइड क्या है, अगर आज का डे हाई क्रॉस होता है तो यहाँ पे एक हर्डल रहेगा विच इज अराउंड 43 टू 200 टू 250। उसके बाद सिंगल प्रिंट का हाई एक हर्डल रहेगा। एंड अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मार्केट हैज टू कम डेफिनेटली टू रीटेस्ट दिस नंबर। आई थिंक मार्केट विल कम बैक टू रीटेस्ट दिस जोन। Keep this in mind, maybe not today, not tomorrow, or not day after tomorrow, but definitely in coming days market has to come back to retest this level. So we will wait and watch. अगर आप ऑर्डर फ्लो की बात करोगे तो मार्केट में देखना आज सिर्फ 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास ट्रेड हुआ है। सो मार्केट काइंड ऑफ एक वेरी नैरो रेंज में ट्रेड किया, तो ऑर्डर फ्लो ने आज बता दिया था कि ये ऑप्शन बायर का दिन नहीं है। सो ऑप्शन बायर शुड बी अवे फ्रॉम द मार्केट। आज ऑप्शन सेलर ने पैसा कमाया रहेगा, बिकॉज मार्केट दो सुपर ट्रेंड, दो सिंगल प्रिंट के इसमें भी था, और ऑर्डर फ्लो भी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा था। इन द एंड क्या हुआ है, ये लेवल के अराउंड एक 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स कोई तो बड़े प्लेयर ने सेल किए, बट आई थिंक फॉर नाउ ही सीम्स टू बी ट्रैप्ड एंड मार्केट उसके अगेंस्ट मूव दे रहा है। सो मार्केट ने वो 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स को लिक्विडिटी की तरह यूज किया, और मार्केट ने एक उसके बाद एक शार्प 100 पॉइंट्स के आसपास का एक मोमेंटम दिया है। सो आई थिंक वी विल वेट एंड वॉच। निफ्टी में भी थोड़ा सा मूवमेंट था ऑर्डर फ्लो के हिसाब से, बट बैंक निफ्टी बहुत ही ठंडा पड़ा हुआ था। सो आई थिंक वी नीड टू वेट एंड वॉच निफ्टी, बैंक निफ्टी। HDFC बैंक अगेन साइडवेज, आई थिंक इसका साइडवेज कंटिन्यू ही चल रहा है, इसमें कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है। एच डी एफ सी बैंक ऑल साइडवेज, आई थिंक नथिंग इज हैपनिंग। SBI आप देखोगे तो एग्जैक्टली exactly आज का हाई सिंगल प्रिंट का हाई है, उसके नीचे ही था। तो हमने डिस्कशन भी किया है कि जब तक 586 के अबव नहीं जाता, there is no point to make long on to the SBI. So there are two single prints above. So we have to wait and watch. As Axis Bank काइंड ऑफ अ साइडवेज, अगर आप एक्सिस बैंक देखोगे तो आज अगेन इमोशनल सेलिंग है। तो एक्सिस बैंक में 2-3 दिन से इमोशनल सेलर्स है। अगर आप देखोगे तो ये व्हाइट लाइन ऊपर की तरफ है, लेकिन प्राइस नीचे आया था, तो एक्सिस बैंक में इमोशनल सेलर्स है। तो एक्सिस बैंक मतलब एक्सिस बैंक को जाना ऊपर है, बट अभी जाने नहीं दे रहे। सो एक्सिस बैंक एक प्राइस करेक्शन कर रहा है, दैट्स सॉरी टाइम करेक्शन कर रहा है, यही दिखने को मिल रहा है। क्योंकि सेलर्स आ रहे हैं, सेलिंग करने का ट्राई कर रहे हैं, बट मार्केट प्राइस को नीचे नहीं लेके जा पा रहे। और जो सेलिंग कर रहे हैं वो इमोशनल सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको लेके जाना है। बट एक एग्रेसिव सेलिंग या बड़े प्लेयर्स जो सेलिंग करते हैं, वो सेलिंग एक्सिस आईसीआईसीआई बैंक में अभी तक अवेलेबल है नहीं। सो वी नीड टू वेट एंड वॉच। डेफिनेटली हमने ये कुछ लेवल्स मार्क किए हैं। सो आज का जो लेवल है, मैं बाकी लेवल्स अभी हटा देता हूँ क्योंकि उनका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया है। ये सिंगल प्रिंट एंड ऑल नो सॉरी, दिस इज स्टिल वैलिड। सो अभी का जो लेवल है, आज का जो लेवल है, आज का जो ये लेवल है 945 के अबाउट ट्रेड करता है, तो 948 एक हर्डल रहेगा। अगर 948 और 945 और 948 दोनों को ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली एक्सिस बैंक अपना अप ट्रेंड का जर्नी चालू कर सकता है। लोअर एंड पे अभी 936 और 933 ये दो एक अच्छे सपोर्ट्स है एक्सिस बैंक के लिए। उसके बाद आई थिंक वी विल हैव टू सी द लोअर्स लेवल, बट फॉर नाउ दिस टू लेवल शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। And then on the upper side, I think this level 944, 945 and 948 ये level should act as a good रेजिस्टेंस फॉर द एक्सिस आईसीआईसीआई बैंक। अगर आपने देखा काफी अच्छे मूवमेंट के बाद एलएनटी में आज सेलिंग देखने को मिला, बट अगर आप देखोगे तो सेलिंग एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास रुका है। सो दिस इज द पावर गाइज ऑफ द सिंगल प्रिंट। आई ऑलवेज से दिस बिकॉज आई एम रियली
happy with the system. So it is exactly low is at single print. अगर आपको देखना है तो कल का वीडियो देख लेना, यहाँ पे एक सिंगल प्रिंट ऑलरेडी बना हुआ था. रिलायंस अगेन ये जोन के आसपास हमने डिस्कशन भी किया था कि ये जोन रिलायंस को ब्रेक करना चाहिए, तो ये एक जोन हमने मार्क करके रखा था, वो जो सिंगल प्रिंट का जोन है. अगर आप देखोगे तो रिलायंस उसी के आसपास मंडरा रहा है, नॉट एबल टू गो अप येट. बजाज फाइनेंस आज ये जो सिंग लेवल है ये ब्रेक करके एक कंसोलिडेशन ही किया है दिन भर और एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है. सो मे बी इफ वी गेट अ फॉलो थ्रू नाउ, बजाज फाइनेंस कैन डेफिनेटली गो अप. टाटा मोटर्स सिंगल प्रिंट पे ही सब रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, तो अगर सिंगल प्रिंट से आप ट्रेड कर देते तो 570 से लेके 560 टू 8 पॉइंट्स का, और सिंगल प्रिंट कितने पॉइंट्स का था? सो 0.75 का सिंगल प्रिंट था. आई कैन शो यू अगेन इफ यू वांट टू सी इट इन अ वे. सो ये सिंगल प्रिंट का हाई था which is around 570.65 और लो था 569.60 सॉरी 95. सो अराउंड 70 0.75 0.80 का एक स्टॉप लॉस था, एंड उसी स्टॉप लॉस के साथ अगर मार्केट को शॉर्ट किया रहता तो वी वुड हैव गॉट अराउंड 5-6 rupees into the future. So this is the power of single print, and as I always say, single print works a lot. So guys, just an update, if you see now we are tracking around 15 stocks here, and I am giving you the single print numbers, but I am soon planning to move it to a higher number of stocks, because there are many stocks in the FNO which give up good moves onto the single print. So we are working on that, and I think I'll make a list bigger. So we will now start tracking around 30 to 35 stocks, which we, on the concepts of our single prints. So I think, maybe you guys can get good learnings फ्रॉम आवर चैनल. कोटक बैंक साइडवेज नीचे सिंगल प्रिंट है, ऊपर भी ये सिंगल प्रिंट का रेजिस्टेंस है. सो आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड टू लुक फॉर कोटक बैंक टू गो अप. It has to cross this levels, and to lower pay we have levels around on the back end side. एक्सिस बैंक में सेलिंग आया, लेकिन अगर आप देखोगे तो सेलिंग सिंगल प्रिंट के आसपास ही रुका हुआ है. सो नॉट एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट दिस टाइम, बट नियर टू द सिंगल प्रिंट. सो ये सिंगल प्रिंट एक्टिव एंड पोटेंट है, दैट्स व्हाट आई कैन से फॉर नाउ. TCS single print को आज एक अच्छा move, we got a move. Now for tomorrow we have a single print here, so you just need to mark this out. So this should act as a support if we open gap up, and अगर ये टूटता है तो again TCS will have a negative side. So long term TCS around 3258 के above ही हम लोग TCS में buy trades देखेंगे. अभी lower side पे एक अच्छा support TCS में दिख रहा है, so ये support हमें देखना पड़ेगा ये टूटता है कि नहीं. तो आई कैन जस्ट गिव यू द नंबर्स विच इज अराउंड 22 32 19.5 इज द नंबर. सो अगर आप लेट्स से आप टीसीएस में ट्रेड करना चाहते हो, तो अगर कल ये लेट्स से गैप डाउन ओपन होता है एंड देन अगर ये 3223 का लेवल क्रॉस करता है, तो आप 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके एक कैरी फॉरवर्ड ट्रेड कैरी कर सकते हो, मतलब एक ट्रेड इंट्राडे में ले सकते हो 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके. एंड अगर सिंगल प्रिंट तोड़ के नीचे जाता है तो भी you can go short below 3218 3217 के पीछे विद 5-6 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस. सो इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ तो आप लोग ट्रेड कर सकते हो. तो दिस इज द पावर ऑफ द सिंगल प्रिंट. सो गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग. आई विल जस्ट शो यू डिस्क्लेमर कि ये जो व्यूज हमने शेयर किए है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है. प्लीज डू नॉट टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन द व्यू शेयर्ड. आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप ले सकते हो. ये जो चैनल है ये ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है, और इससे यहाँ पे कोई ट्रेड्स हम शेयर करते हैं नहीं. सो गाइज, आई होप यू गॉट द लेवल्स फॉर द स्टॉक्स, एंड एज आई सेड वी विल कम बैक बिकॉज वी आर गेटिंग अ रिस्पॉन्स. So we will come back, and I'll also increase my work to analyze more number of stocks every day, so that I can provide you good numbers of stocks, with a single print, so that you can also build that confidence into the single print trading. So guys, that's it for now. A disclaimer on your screen, so always remember this video is only for education purpose. So guys, thanks for watching. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. They will give you dividends in the longer run. Thanks for watching guys. Bye bye. Good day.